लेते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, ए बराबर बी प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी एवं सी का परिणाम क्रमशः 5, 4 और 3 इकाई है। ठीक है, तो वेयर, इसको हम यहां घेर लेते हैं। ठीक है, वेयर वेक्टर ए बराबर 5 यूनिट, वेक्टर बी बराबर 4 यूनिट, वेक्टर सी बराबर 3 यूनिट। ठीक है, तो ए और सी के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, ए और सी के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का आपको एंगल बताना है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, बट मतलब कहने मतलब कि ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसको, फिर से वहीं से स्क्वायर करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, अब आगे कैसे लिखें, cos थीटा लिखा है। चलो इसको मिटा दो, इसको कुछ है नहीं। ठीक है, 2bc cos थीटा हो गया। ओके, अब a का है 5 यानी कि 25 बराबर b का है 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2bc cos थीटा। बीसी को हमको वैल्यू क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये 16 में कितना हुआ 25, ये है 25, 25 25 खत्म हो गया, यानी कि इस तरफ 0 हो गया, और इधर 2bc cos थीटा यानी cos थीटा बराबर 0 लिख सकते हो हम, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन में तो यही करते आ रहे हैं। तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो अब क्या कर रहा था कि उन तो ए और सी के बीच का कोण क्या होगा, तो देखो थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब कि ये समकोण ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो बिल्कुल हो गया। तो ए और सी के बीच का हमको पूछ रहा था क्या, एंगल, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ के बीच में चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सी और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos इनवर्स सी अपॉन एक, सी का क्या हो जाएगा सी 3 बटा में ए 5, थीटा बराबर cos इनवर्स 3/5। ओके ओके, तो 17 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का ए सही हो गया। आप देख लेते हैं 18 बन जाएगा यहाँ पे। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलो ठीक है, 18 नंबर यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। 18 नंबर क्या कर रहा है कि a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड्यूलस बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस क्या होगा। तो आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कि आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर कर लेना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और इसको कर लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस का होगा ना, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, एरो छूट जाए तो वो खुद से कर लेना, एरो में कितना करोगे। ठीक है, तो इतना हो गया, तो ये वहां से गए, ये भी गए गुजरे, ये भी गुजर गया, ये भी गुजर गया। ठीक है, अब बचा क्या 2ab cos थीटा और उधर माइनस 2ab cos थीटा, मतलब इधर आएगा तो कितना हो गया 4ab cos थीटा और उधर कितना हो जाएगा, उधर तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब cos थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चल गए वहां से उधर, तो वो भी 0 हो गए, cos थीटा 0 हो गया। ओके, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स 0, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 0 डिग्री तो होगा नहीं, 2π/3 होगा नहीं, सी यानी π/2। हम तो नेक्स्ट का ऑप्शन देखिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन सेकंड 18 नंबर बनाना था ना। 18 का ऑप्शन है 0 डिग्री, π/2, π/3, पाई, यानी कि ऑप्शन हमारा तो बी आ गया, तो बी हमारा 90 डिग्री यानी कि π/2 आंसर। ओके, ठीक है, अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। उसके पहले थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं।
जल्दी 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 साफ कर लेते हैं। और कोई भी डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, और हाँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी मैथ आ चुका है, तो उससे भी आप सिलेबस अपना कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और वो कोशिश किया जाएगा कि लॉकडाउन में खत्म हो जाए, जिससे कि बेहतर रहेगा कि भाई तुरंत एग्जाम हो जाएगा। कब हो जाएगा कब नहीं पता नहीं। हम तो एक पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि एग्जाम होगा तो जून में ही होगा, जून के फर्स्ट वीक में, जैसे कि हम बता चुके हैं। और उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन पहला स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो जैसे ही एग्जाम कैंसिल हुआ था उसी टाइम बता दिए थे। एक ही वीडियो तो अपलोड ही किया है, उसके बाद से हम 4-5 वीडियो नहीं अपलोड किए कि कब आएगा, क्या पोस्टपोन होगा, क्या नहीं। मुझे पता है कि वो जून के पहले होने नहीं वाला, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, मई लास्ट में नहीं तो जून फर्स्ट वीक में होगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और 12 वीडियो ने देखिए उसके लिए, ठीक है। तो अब आते हैं कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी, ओके। और एक और दिया है क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, तो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है, ओके। ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, इस महाशय को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका यूज कर लेंगे और इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके उसका यूज कर लेते हैं, लेकिन हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। कर लेते हैं उसका यूज, इसको सॉल्व करें या उसको सॉल्व करें, किसी को भी सॉल्व करके किसी का भी यूज कर लेंगे हम लोग। बेसिकली बस दो इक्वेशन है तो एक का तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, इसी को स्क्वायर कर लेते हैं, ओके। नहीं तो उसके लिए फिर लिखना पड़ता है यहाँ पे, तो इसके लिए स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर सी स्क्वायर, ओके। सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर हो गया, तो उस सी स्क्वायर महाशय को हम इधर लाते हैं, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बराबर नहीं प्लस 2ab cos थीटा बराबर 0, ओके। तो ये महाशय इस महाशय से गुजर गए, ठीक है। तो ये भी cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, इतना तो 90 डिग्री आएगा यार, हर बार 90 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है। तो थीटा को 90 डिग्री आ गया, ए और बी के बीच का एंगल हमको 90 डिग्री मिल गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी, हाँ सी ऑप्शन, π/2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं, भले ही बुक है हिंदी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर फिगर दिया, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बना लिए, 10 डाइन, 10 डाइन, इसका भी 10 डाइन, ठीक है। एंगल 60 डिग्री, हम बात किए थे ना उसमें, कौन सा क्वेश्चन था, शायद तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें बात किए थे, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच का कोण हम 180 डिग्री बताए थे आपको, कि आपको भले ही 60 दिख रहा है लेकिन वो केवल एक का है, और यहाँ पे दो फोर्स है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है, तो 20 बराबर 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री है एक्चुअल में, भले 60 दिख रहा है 60 है नहीं, ठीक है। तो इसका तो 10 डाइन के दो बल दिए गए चित्र के अनुसार कार्यरत है, ठीक है भाई। तो गिवन है टू फोर्स का, उसका जो 10 डाइन है, ठीक है। तो इसका परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री cos 120 का 1 कितना होता है, -1/2, ओके। तो ये हो जाएगा -1/2,
तो इसको हम उतार लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उन्हें -1/2, तो माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, हो गया, और इसका अंडर रूट यानी कि 1/2, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है, 10 डाइन, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो दोनों का हमको पता है 10 डाइन दिया हुआ है, तो 10 का तो ये हो गया 23 नंबर। अब आते हैं 24 नंबर पे, ठीक है। तो 24 नंबर क्या कहता है कि यदि दो एकांक सदिश का जोड़ है, इंग्लिश में, इफ 2 यूनिट वेक्टर्स का सम भी अगर हमारा रिजल्टेंट जो आता है वो भी यूनिट वेक्टर आता है, यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आता है, तो उनके डिफरेंस का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको तो जानना पहले। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, होता है। तो हमको क्या बोल रहा था कि इसका जो सम, ठीक है, यानी कि वेक्टर ऑफ ए बराबर इसका मॉडुलस और आर का, तीनों हमको एक मिल जाएगा, एक मिल जाएगा क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है, एक हो जाएगा। तो अब इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, इसको पुट कर लेते हैं। तो क्या क्या हो गया, 1 बराबर 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, तो 1 बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा। तो इसको अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा -1, 2 को अगर इधर नीचे लेते हैं तो 1/2 -1/2 cos थीटा। तो cos थीटा हमको कितना मिल गया, cos थीटा कितना मिला, -1/2 किसको बोलते हैं, 120 डिग्री को बोलते हैं, यानी कि 120 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 60 डिग्री, मतलब 2 इंटू π/3, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, 2π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया हमको थीटा का मान। तो थीटा हमको आ गया, थीटा आ गया 2π/3। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, थीटा आ गया 2π/3। अब उनके अंतर के लिए, ठीक है, तो जो उनके डिफरेंस का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस, तो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ये क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि थीटा बराबर, ठीक है, तो हमारा जो थीटा जो नया, वो तो थीटा हो गया। अब नया थीटा जो होगा, थीटा डैश या थीटा 1 कह सकते हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। थीटा 1 क्या हो जाएगा, वो हमको पाई में से माइनस कर देना, पाई माइनस 2π/3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3π - 2π यानी π/3, ठीक है। तो हमको थीटा जो 1 आ गया, थीटा 1 वो π/3 आ गया, ठीक है, π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री, बिल्कुल 60 डिग्री। तो अब इस महाशय में हमको पुट कर देना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो 1 था हमारा, तो वो पुट थीटा 1 वैल्यू इन 1, ठीक है, थीटा 1 वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर का तो 1 का 1 है ही, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा 1 पुट करते हैं 1 पे, तो हमको रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस चाहिए, मतलब रिजल्टेंट हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 1 + 1 + 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है कितना, cos 60 1/2, बिल्कुल cos 60 1/2, ये से ये कैंसिल, ये हो गया 2 और +1 यानी 2 + 1 3, तो r बराबर √3, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा चला है ना, तो √2 है, √3 यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्या है, यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए ये भी वही क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट भी अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर ही आए, यानी 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी अगर यूनिट वेक्टर आए तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो देख भाई मेरे, यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कितना था, 2 × 60 120 डिग्री था,
था ना। ये तो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस नहीं पूछता तो हम तो वहीं पे आंसर लिख देते। तो इसमें वही पूछ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि उनके बीच का कोण क्या होगा, यानी कि इसके जिसका जो थीटा पूछ रहा है यही तो होगा जाएगा आंसर। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सेम टू सेम यहाँ तक ठीक है। 25 नंबर में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 120 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 30 डिग्री नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 120, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 25 तो वहीं पे हो गया, 26 पे आते हैं। 26 क्या बोलता है कि a प्लस बी का परिणामी R1 है। तो a प्लस बी, एक काम करिए क्या, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखने में अच्छा रहेगा। मिटाने में फर्स्ट। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होते जा रहा है आपको पॉज करके उसको अगर नोट करना है तो नोट करते रहिए, और नहीं तो आप अगर बेड पे सोते टाइम भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सोकर भी आप देख सकते हैं, इससे बेनिफिट क्या चाहिए। एक ना एक बार तो गिरने तो बनता है, गिर गया कोई बात नहीं, ठीक है। 26 नंबर, 26 नंबर है a प्लस बी का रिजल्टेंट R1 है। a प्लस बी का रिजल्टेंट R1 है, बिल्कुल मान लिया भाई R1 है। यदि b की दिशा उलट दी जाती है, तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ b अगर अपोजिट कर देते हैं तो उनका परिणामी R2 हो जाता है। मतलब ये कि दिशा उलट दी जाती है, b की दिशा, मतलब b अगर पहले प्लस में है तो फिर निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस बी, ठीक है। माइनस बी उलट दी जाती है तो वो R2 हो जाता है, R2 हो जाता है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 का होल, आई मीन R1 स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जानते हो क्या, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो स्क्वायर करने के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर R1 स्क्वायर, और एक हो जाएगा, ये हो गया 1, और एक सेकेंड का कर लेते हैं स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बराबर R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं ना, ऐड कर लेते हैं, ये तो साफ ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो इधर हो गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर हो गया, ओके। और इधर क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं उधर, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं इसको किधर कर दें। तो R1 प्लस R2 एरिया तो हो गया, अब आगे करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया, नहीं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है।